नमस्कार सभी को। आज इस वीडियो में देखेंगे अपन जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था 2020 का। उसमें जितने भी कंप्यूटर क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें से मैंने 20 क्वेश्चन उठाए हैं आपके लिए, और आपको प्रैक्टिस भी करनी है इसके साथ। और साथ में मैं क्वेश्चन को सोल्व भी कराऊंगा, जैसे फॉर्मूला के क्वेश्चन से कैसे सोल्व करना है ऐसे। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास, इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना आपको कि इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आईपी का, एफटीपी का, टीसीपी का या यूडीपी का। और जल्दी से आंसर करना है इसका। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब जैसे ये ट्रांसफर है स्थानांतरित, और इसे ट्रांसफर बोला जाता है, यानी इसका इंग्लिश में ट्रांसफर होता है, तो आपको ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। तो इसमें ट्रांसफर किसका आ रहा है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल, और यूडीपी का होता है यूजर डाटा प्रोटोकॉल। इस हिसाब से भी ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में किसी सेल में फॉर्मूला। अब फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, देखो देखे करके कर सकते हो कि मैंने आपको हर वीडियो में जिसमें भी फॉर्मूला आया है उसको पूरी कोशिश करिए एक इजी तरीके से बताने की। तो मेरे हिसाब से जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो मेरे से रेगुलर जुड़े हुए हैं, वो तो इस क्वेश्चन को देखते ही कर देंगे सोल्व। और इसको कैसे सोल्व करना है, जो भी स्टूडेंट पहली बार इस पे आया है तो वो जरूर देखे इसको कि कैसे सोल्व करना है आप लोगों को। तो मैंने क्या बताया था आपको कि देखो ये 16 है, बिल्कुल ये 16 है। इसके बाद में ये लाइन है, देखो तो इस किसका गोतक है, तो ये भागे का गोतक है, यानी अपन ये जैसे आए तो अपन भाग देना है। फिर है 2, देखो मैं देसी अंदाज में बता रहा हूँ इसे, आपको इसे सीरियस नहीं लेना है कि आडी लाइन क्या होती है, ये आपको तो एकदम देसी तरीके से समझना है। फिर जो ये निशान है देखो ये ऐसे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है घात। इसके जितनी भी बार आगे लिखा हुआ है वो इसको अपन लिख देंगे। तो ये 2 के ऊपर निशान ये वाला लगा हुआ है, मतलब कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। तो क्या करेंगे अपन, 2 गुणा 2 गुणा 2 हो गए ये काम, 3 बार लिख दिया। और क्या करना था, ये गुणा ही करना था, ऐसे मान लो अब तो। फिर 2 का कितना हो गया 4, और 4 का हो गया 8। अब क्या है ये लाइन है, ये भाग की गोतक है। तो अपन क्या करेंगे, ये तो 16 था यानी लाइन के इस साइड, और लाइन के उस साइड इस साइड का कितने हो गए, तो इस साइड हो गए अपने 8। तो अपन क्या करेंगे, 16 में 8 का भाग दे देंगे, और भाग देने पर क्या आएगा अपने पास, 2 आ जाएगा। 2 आते ही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको सही तरीके से करना। देखो मैं वापस बता देता हूँ एक बार, देखो 16 है, इसके आगे क्या है, तो ये भाग का निशान है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन यहाँ भाग दे देंगे। अब है 2, 2 के ये इसका क्या करेंगे अपन, गुणा का निशान मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे कितने 3, तो 3 बार 2 लिखना है। कितने हो गए 1 2 और 3, ऐसे नहीं कि गुणा का है आगे 3 से गुणा कर दो। तो 2 का 4 और 4 का 8, तो ऐसे करके 8 दे देंगे, तो ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। और ये अगर फॉर्मूला वाला क्वेश्चन जिसने सीख लिया है तो मेरे हिसाब से वो 10 में से 10 कंप्यूटर में नंबर ले आएगा। फिर है अगला क्वेश्चन, देखो अब सेम यही तरीका है, अब यहाँ करके बताओ। देखे ये जल्दी से आंसर करके बताओ, और फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे क्या होगा। वो कि वो इस तरीका जो ऊपर लगाया था, वो कि वो तरीका यहाँ पर लगाना आपको, और उसके बाद में फिर चेक करना है कि जो आंसर आपके आए हैं वही आया कि मेरे हिसाब से अब कर भी लिया होगा। और फिर आपको अपना आंसर चेक करना है। तो मैंने क्या बताया था, 8 है, बिल्कुल 8 के बाद में क्या है, तो ये भाग का निशान है, बिल्कुल छोड़ दो। अब क्या है 4, और 4 के बाद में ये निशान किसका था, तो मैंने बताया था कि ये घात का निशान है, कोई दिक्कत नहीं। क्या करनी है, 2 बार घात, 2 घात है तो अपन क्या करेंगे, 2 बार कर देंगे, यानी 4 को 2 बार लिख देंगे इसे। तो ये कितने हो गए, 4 चौक 16, ये 16 आ गए। अब क्या करेंगे, 8 तो ऊपर है ही ऑलरेडी, अब लिखेंगे अपन 16। अब 8 में 16 को भाग दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 8 में अगर 16 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। अगर देखते हैं किस किस का ये आंसर सही हुआ है, तो ये मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन 20 के 20 दिल्ली पुलिस के जो 2020 का पेपर हुआ है इसमें अलग अलग शिफ्टों से मैंने उठाया एक जगह। क्वेश्चन है, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर की पहचान करने के लिए
निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? अब बताओ भाई, आईपी का किया जाता है, कंप्यूटर का नाम का किया जाता है, लोकेशन एड्रेस किया जाता है, या इंटरनेट एड्रेस किया जाता है? इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर की पहचान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है आईपी एड्रेस का। तो ऑप्शन ए किसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है, एमएस एक्सेल के निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग उसी से या कॉलम में बगल के सेल के कंटेंट को तुरंत कॉपी या पेस्ट करने के लिए किया जाता है? भाई क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना एक बार। एमएस एक्सेल के निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग उसी से या कॉलम में बगल के सेल के कंटेंट को तुरंत कॉपी या पेस्ट करने के लिए किया जाता है? फॉर्मेट पेंटर है, फिल हैंडल है, क्लियर फॉर्मेटिंग है, या ऑटो फॉर्मेट है? जल्दी से बताना इसका आंसर। और मेरे हिसाब से आप लोगों ने देख भी लिया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, फिल हैंडल। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो देखो लाइक जरूर करना है, बाकी सब्सक्राइब करो या नहीं करो ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। लेकिन जैसे आप लाइक कर दोगे तो मुझे थोड़ा सा ऐसे फील हो जाएगा कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ और जो मेरा कंटेंट है वो आपको पसंद आ रहा है। तो इसलिए आप जितने भी देखते हो, ये फिक्स है, 10-15 स्टूडेंट जो मेरे रेगुलर वही लाइक करते हैं, बाकी तो जिसको अच्छा भी लगा है वो भी लाइक नहीं करते। तो इस वजह से फिर मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाता, क्योंकि भाई अगर आपको पसंद ही नहीं आ रहा तो फिर मेरा फायदा नहीं है डालने का। इसलिए मैं बस लाइक के लिए बोलता हूँ। सब्सक्राइब आप करो तो अच्छी बात है, नहीं भी करो तो चल जाएगा। क्वेश्चन अगला, एमएस वर्ड में टेक्स्ट किया जाता है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट किया जाता है लाइन के ऊपर छोटे अक्षर अंकित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? अब बताओ, देखो स्ट्राइक थ्रू, सब स्क्रिप्ट, अंडरलाइन, या सुपर स्क्रिप्ट। अब आपको आराम से मैंने यही बोला, कंप्यूटर में अगर थोड़ा सा अगर आपको लगे ना ये क्वेश्चन हार्ड है तो वहीं रुक जाओ एक बार, उसको टाइम दो, समझने की कोशिश करो, ऑप्शंस को पढ़ो, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। आगे कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना सा ध्यान रखो लाइन के ऊपर। अब जैसे ये लाइन है, जैसे ये लाइन है, ये मेरा नाम है, मैंने लिख दिया। अगर ये नाम है और इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ, मान लो इस जगह मैंने ये थर्ड लिख दिया, तो ये अगर मैंने ये बताया था कि नाम के ऊपर, ऊपर का मतलब सुपर हो जाएगा, ध्यान रखना, और सब का मतलब नीचे होता है। ये नाम है, इसके नीचे कुछ लग जाएगा तो वो हो जाएगा सबस्क्रिप्ट। और इस लाइन के अगर बीचों बीच कोई लाइन काटती है इस नाम के, तो वो हो जाएगा स्ट्राइक थ्रू, ऑप्शन 1 वाला। और इसकी शॉर्टकट कुंजी भी मैंने आपको बता रखी है, कंट्रोल प्लस बराबर। तो ये तो हो जाता है सब स्क्रिप्ट का। और सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए अपन क्या करते थे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, या तो प्लस भी आता है और कई बार प्लस की जगह अगर इक्वल ये डाल दे तो भी चल जाएगा। तो आपको इस हिसाब से ध्यान रखना है दोनों का। तो अब ऊपर पूछा छोटे अक्षर अंकित, ऊपर का नाम आते क्या करोगे, सुपर, सुपर के यानी ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मेरे हिसाब से ये दोनों भी आपको समझ में आ गए होंगे। फिर अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो ये आपको देखना है। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, देखो, क्योंकि शुरुआत में बताना सही नहीं होता, क्योंकि शुरुआत में वो स्टूडेंट होते हैं जो फिरकी स्टूडेंट होते हैं, जो यहाँ टिके 2 सेकंड, 2 सेकंड और कहीं टिकेंगे। तो अपन, मेरा खुद का यही उद्देश्य होता है कि मैं पढ़ने वाला के साथ ज्यादा जुड़ूं। तो देखो, अब आपके लिए काम की चीज बता दूं मैं, जहां कहीं भी आपको क्वेश्चन मिले, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, इसके 4 ऑप्शन है, तो एक ये क्वेश्चन पढ़ो आप, और इसका जो आंसर है कोई दिक्कत नहीं, उसको तो देखा है, देखना है। लेकिन जो 3 ऑप्शन और बच गए, उनके बारे में भी आपके पास एक यानी अपनी डायरी होनी चाहिए। ज़्यादा बड़ी भी नहीं हो तो 50 रुपए की डायरी ले लो, और उसमें केवल नाम लिखो आप, PYQ बस। चाहे फिर वो क्वेश्चन बैंक में आया हो, चाहे वो रेलवे में हो, चाहे वो स्टेट का हो किसी का, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, SSC का, कोई भी हो, उस क्वेश्चन को लिख लिया। जरूरी नहीं आप सिलेबस वाइज करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे मान लो एक हिस्ट्री का क्वेश्चन आया, कोई दिक्कत नहीं, हिस्ट्री का आपने क्वेश्चन लिख लिया, और जो क्वेश्चन पूछा है वो ऑप्शन लिख दिया आपने, 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों को लिख दिया। अब जो पहला जो आंसर है सही है, उसके आसपास जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना, उनको वहीं छोटे छोटे की पॉइंट में लिख दो। और 3 ऑप्शन बच गए ना बाकी के, उनसे रिलेटेड भी कुछ भी आ रहा है ना, तो उनका भी लिखो। हाँ, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब इनका जो मान लो ये क्वेश्चन है, और मैं आपको आगे बताऊंगा धीरे धीरे, और ये मेरा खुद का अनुभव है, मैंने जितने भी एग्जाम पास किए वो इसी तरीके से किए।
अगर ये चीज़ आप कर लोगे ना तो आपका रिवीजन और आपका सिलेबस सब कुछ आपके मुट्ठी में होगा। तो एम एस वर्ड में पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो देखो, पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करके, पैराग्राफ पर डबल क्लिक करके, पैराग्राफ पर एल्ट प्लस क्लिक करके, या पैराग्राफ पर कंट्रोल प्लस क्लिक करके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। पैराग्राफ पर जैसे आप 3 बार क्लिक करोगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, एम एस वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट को खोलने और बंद करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब ये देखना आपको कि डिफॉल्ट रूप से एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलने पर इसमें कोई पेज नहीं होता। एक नई फाइल खोलने के लिए विंडोज बटन में न्यू पर क्लिक करें। किसी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए विंडो के ऊपरी दाएं कोने पर क्लिक करें। डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस एफ दबाएं, यह होती है। अब सत्य कथन ढूंढना आप लोगों को, और मेरे हिसाब से आप ढूंढ लोगे। अब देखो, पहला है तो क्या बोल रहा है कि डिफॉल्ट रूप से खोलने पर इसमें कोई पेज नहीं होता। भाई क्यों नहीं होता? होता है, तो इसलिए ये तो गलत हो गया। फिर है, एक नई फाइल खोलने के लिए विंडोज बटन पे न्यू पर क्लिक करना है। अपन जैसे ही देखो यहाँ एक न्यू लिखा होता है NEW, बस उस पर क्लिक करते ही ये नहीं खुल जाता। तो ये ऑप्शन तो सही है। फिर अपन को पूछा ही एक ही है, तो बाकी नीचे वाले पे तो जाना है ही नहीं अपन को, तो अपना तो आंसर यही मिल गया। तो ऑप्शन 2 सही उत्तर हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल की वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन एक कॉलम और एक रो के इंस्ट्रक्शन को संदर्भित करता है? अगर अपन चाहे, वही देखो मैंने वर्क बुक बताया, सेल, फॉर्मूला बार, अब इनके सबके बारे में डिटेल है। तो आप उनको जो भी काम की चीजें हैं उनको यही लिख दो, तो आप ये सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएगी। यानी फॉर्मूला बार कहाँ होता है, किस में होता है, कैसे यूज किया जाता है, तो इस तरीके से। तो एमएस एक्सेल की वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉलम और एक रो के इंस्ट्रक्शन को संदर्भित करता है? तो ये आंसर देना है। तो कौन करता है? तो वो करता है सेल करती है। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता यानी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई, बताओ देखे। जीमेल, तो जीमेल तो है भाई। याहू मेल ये भी है, हॉटमेल है, कूल मेल कभी नाम सुना है क्या आपने? मेरे हिसाब से तो नहीं सुना होगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो इसे काट पीटने लग जाओगे ना तो आपका स्कोर अपने आप ही बढ़ने लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब बताओ भाई, एमएस वर्ड में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट फाइल को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो बताओ, एल्ट के साथ एन दबाओगे क्या, एल्ट के साथ कंट्रोल प्लस ओ दबाओगे, कंट्रोल के साथ एन दबाएंगे, या कंट्रोल के साथ ओ दबाएंगे? बताओ देखें, जल्दी से बताना है। अब जैसे मान लो ये होगी, अब अगर इनसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो आप इनमें अभी लिख दोगे, तो ये भी साथ में तैयार हो जाएगी। जैसे कंट्रोल एन है, तो अपन वही बात करी थी न्यू के लिए। न्यू के लिए तो अपन क्या करते हैं, कंट्रोल एन दबाते हैं। लेकिन ये क्या बोल रहा है, पहले से मौजूद है, तो मतलब अपन को ओपन करना है, तो कंट्रोल ओ दबाएंगे। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि कंपटीशन की जो लाइन है इसमें कोई भी इंटेलिजेंट नहीं होता और कोई भी कमजोर नहीं होता। जिसका तरीका सही है, जिसने कंटेंट सही पढ़ा है और सही तरीके से पढ़ रहा है, वो टाइम टू टाइम रिवाइज कर रहा है, तो वो अपने आप में इंटेलिजेंट है। और इंटेलिजेंट होके अगर वो गलत कंटेंट पढ़ रहा है, गलत दिशा में जा रहा है, रिवीजन आज पढ़ लिया, 1 महीने बाद तक उसको वापस छेड़ेगा नहीं, तो वो चीजें वापस साफ हो जाएगी। इसलिए रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन है अपना, क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल जे, कंट्रोल डी, कंट्रोल एल्ट जे और एल्ट डी। बताओ भाई, क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए, क्रोम ब्राउजर की भी मैंने जितने भी क्वेश्चन आए हैं पीछे बहुत अच्छे से करवाया, और कोशिश करूंगा एक अगर अलग से वीडियो जिसमें सारी क्रोम ब्राउजर की कुंजी एक साथ ही हो, क्योंकि क्रोम ब्राउजर की भी पूछी जाती है, वहां दिक्कत हो जाती है। तो देखो, क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए, तो इसका तो आंसर हो जाएगा एक। और आपको ये तीनों भी सर्च करके लिखनी है अपने, जो आप जैसे भी आप डायरी हो बना रखे हो उसमें इनके बारे में जितने भी कुछ बनते हैं, चाहे वो क्रोम ब्राउजर में हो, चाहे वो एमएस वर्ड में क्या रोल है, एमएस एक्सेल में क्या रोल है, वही लिख दो। जैसे अपन कोई पॉइंट बनाया अपन ने ऑप्शन, जैसे अपन ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 2 बना दिया। अब देखो इसमें बना दिया अपन ने, देखो एक्सेल में क्या रोल है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख देंगे। वर्ड में क्या रोल है इसका, तो ये क्योंकि सबका अलग अलग रोल है,
और पावर पॉइंट में, अगर पावर पॉइंट आपके आता नहीं ज़्यादा, तो क्रोम ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर में क्या रोल है, तो इनका सबका रोल यही लिख दिया आपने। तो आपको 3 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएंगे कि कंट्रोल डी है वो एक्सेल में ये रोल है, वर्ड में ये रोल है, क्रोम ब्राउजर में ये रोल है, और वो आपके ज़्यादा गलत भी नहीं होंगे। और आपने अलग अलग जगह पढ़ा है ना, तो वो मेरे हिसाब से वो जहाँ ही एग्जाम में आएगा तो माइंड में ये रहेगा ये एक्सेल का था या वर्ड का था, इसलिए तीनों को एक ही जगह लिख दो, ये हर चीज में करना है। तो इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? बता दोगे भाई, आराम से बता दोगे। 1989 में किया था, बताओ किसने किया था? वर्ल्ड वाइड वेब जिसे WW बोलते हैं, आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स ली, बिल गेट्स ने, एलन ट्यूरिंग ने, या स्टीव जॉब्स ने? तो ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से इस पे तो टाइम खर्च करना मूर्खता होगी, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 नंबर, टिम बर्नर्स ली। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एमएस वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखो, पहला कथन है, एक टेबल में सम संख्या में पंक्तियां और स्तंभ हो सकते हैं। फिर है, एक टेबल में विषम संख्या में पंक्तियां और स्तंभ हो सकते हैं। एक टेबल में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। एक टेबल में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या अलग अलग हो सकती है। अब इन 4 पॉइंटों में आपको देखना है कि कौन सा पॉइंट गलत लग रहा है, बताओ देखिए। तो देखो, पहला है, एक टेबल में सम संख्या में पंक्तियां और स्तंभ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर अपन चाहें तो करके देख लेना आप प्रैक्टिकल, 4 हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कम ज्यादा भी कर सकते हैं, ये भी अगर आ जाए ना कि पंक्तियां और स्तंभ अपन अलग अलग बिल्कुल कर सकते हैं। अगर 3 पंक्तियां ले ले, 4 स्तंभ ले ले, हो सकता है। 4 पंक्तियां लेकर 3 स्तंभ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए तो भी ध्यान रखना। विषम बिल्कुल हो सकती है, 3 भी ले सकते हैं अपन, तो ये विषम हो गई, तो ये दोनों सही हो गए। तीसरा क्या बोल रहा है कि टेबल में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई? हो सकती है, पंक्तियों से अधिक हो सकती है स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या स्तंभों से अलग नहीं हो सकती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये गलत। टेबल में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या अलग अलग हो सकती है, बिल्कुल, ये तो मैंने बताया है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इसका गलत आंसर हो जाएगा, मतलब ये गलत है, बाकी सब सही है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3। 14 का आंसर है ऑप्शन संख्या 3। फिर है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बाइनरी फाइल फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है और उसे एमएस वर्ड के पुराने संस्करणों जैसे कि एमएस वर्ड 97 से 2003 तक में उपयोग किया जाता था? एक्सटेंशन नाम देखना है, एक्सटेंशन नाम देखना है। तो क्या था? डॉट डॉक्स, डॉट डॉकम, डॉट डॉग, या डॉट डॉग एक्स एक्स? अब इनका बताना आपको कि कौन सा सही हो जाएगा। तो देखो, मैंने पहले बताया था कि 2003 से पहले पहले तो डॉक ही लगता था भाई। 2003 से पहले पहले तो क्या लगता था? डॉक ही लगता था। उसके बाद में फिर एक्स लगने लग गया। 2003 प्लस 2003 के बाद लगा है एक्स, तो ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है भाई, क्या बोल रहा है कि एमएस एक्सेल वर्कशीट में जब आप A1 सेल को सिलेक्ट करते हैं और शिफ्ट कुंजी दबाते हैं और फिर C5 सेल पर क्लिक करते हैं तो कुल कितने सेल सेलेक्ट होंगे? अब बताना भाई। बताओ भाई, तो आप बता ही दोगे। देखो, A, जैसे ये B और C, और A1 से सिलेक्ट करते हो तो सीधी सीधी बात है, C5 पर क्लिक कर देते हो बाद में, तो कितनी हो जाएगी? तो 5 और 3 ये हो गई, कितनी हो जाएगी? सीधे सीधे लॉजिक लगाना है, 5। और अगर देखो, 3 सी पूछा है तो 3, तो कितनी होगी? 15। अगर ये CD होता, A1 पे सिलेक्ट करके शिफ्ट दबाते और यहाँ CD ये होता D5, अगर D5, अगर ये C की जगह D5 होता और आपसे पूछा था यही क्वेश्चन, केवल यहाँ C की जगह D होता तो क्या करते? तो अपन क्या करते? 5 और D कितने? 4 नंबर पर, तो अपन क्या करते? ये तो हो जाता कितना? 20। इस हिसाब से बनाना था। अगर B पूछे तो ये 10 हो जाता। तो मेरे हिसाब से ये भी समझ में आ गया होगा आपके। अब क्या करेंगे अगला, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए कौन सी कुंजी काम में ली जाती है? तो बताना। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन मिला, इनके आसपास जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वहीं लिख दो।
तो खूब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब एक तो ये हो गया और 5-7 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के पास हो जाए, क्योंकि एग्जामिनर देखो ये क्वेश्चन उसको मिल गया तो वो क्या सोचेगा, ये क्वेश्चन तो पहले से पूछा हुआ है और स्टूडेंट ने ये तो तैयारी कर लिया होगा, लेकिन फिर वो क्या करेगा, या तो इसके बारे में उठाएगा, चलो इसके बारे में बताओ, या फिर इसके बारे में उठाएगा। तो ऐसे तो इनके आसपास जितने भी बन रहे हैं, कंट्रोल प्लस जेड टी का क्या काम है, अंडू रीडू कैसे होता रहे ना, सारी चीजें आप क्लियर कर लेनी है आपको। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको देना है पेस्ट, और पेस्ट का है वी, कॉपी का सी होता है, कट का एक्स होता है, तो इस हिसाब से ध्यान रखना। और जेड का होता है ये अंडू, अंडू करने के लिए अपन क्या करते हैं, जेड करते हैं, और रीडू के लिए क्या करते हैं, रीडू के लिए वाई का प्रयोग करते हैं। तो इस हिसाब से तो 1 2 3 4 और 5, 5 क्वेश्चन मैंने आपको शॉर्ट में बता दी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब बताओ सत्य कथन बताना आप लोगों को, कौन सा कथन है सत्य है। तो ये क्या बोल रहा है कि ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है, ईमेल आईडी में अपर केस और एक साथ नहीं होते, और ईमेल आईडी में डॉट करेक्टर का उपयोग नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता भाई, किया जाता तो साथ ही काट दो। छोटे और बड़े अक्षर क्यों नहीं होते, होते तो ये भी कट गया। अब बात आती है ईमेल आईडी आमतौर पर केस संवेदी केस सेंसिटिव होती है, तो बिल्कुल नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है। तो ऑप्शन एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है तो उसको थोड़ा देख लेना आप। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल वर्कशीट की सेल में संख्याओं का डिफॉल्ट क्षैतिज संरक्षण जैसे हॉरिजेंटल अलाइनमेंट क्या होता है। तो आपको हॉरिजेंटल अलाइन बोलना है, तो क्षैतिज का नाम आए तो आप ध्यान रखना एच के हिसाब से हॉरिजेंटल होता है, संरक्षण का मतलब अलाइनमेंट होता है, संरक्षण का मतलब होता है अलाइनमेंट। तो अगर ऑप्शन में ये नहीं आए ना तो कन्फ्यूजन हो सकती है, बाकी हॉरिजेंटल अलाइनमेंट नाम सुनते ही आप समझ जाओगे। तो इसका क्या होता है बाय डिफॉल्ट, तो एम एस एक्सेल में वर्कशीट की सेल में संख्याओं का बाय डिफॉल्ट होता है वो राइट अलाइनमेंट होता है। और मैंने संख्याओं का और शब्दों का सारा बता रखा है, वो वीडियोज तो आपको देखने ही पड़ेंगे वहां जाके, क्योंकि यहाँ बार बार मैं बताऊंगा तो वीडियोज बहुत लंबा हो जाएगा। और आपको लिख लेना है, ऐसे नहीं क्योंकि लंबा याद नहीं रहेगा। अब बताना भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो एम एस वर्ड में 18 पॉइंट साइज लगभग इसके बराबर होती है। एम एस वर्ड में एक पैराग्राफ में 24 पॉइंट से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। अब बताना भाई कौन सा क्या होता है, और ये भी मैंने पॉइंट वाला भी बहुत अच्छे से बताया आप लोगों को, और मेरे हिसाब से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2, केवल है 2 कथन सत्य हैं। और ये असत्य कैसे हैं वो ये आप मेरे को कमेंट में करके बताओगे, कि अगर पता चलेगा आप लोग मेरे वीडियो देखते हो नहीं देखते हो। और मैंने आराम से एकदम बच्चों की तरह समझाया कि कैसे क्या होगा। और अब यहाँ तक वीडियो आपने देख लिया है, इसके बाद में ज़रूर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना।